Hello friends, welcome back. This is your channel Jagjo Tutorial Physics and we are continuing with our last day topic error analysis. Last time बेटा जो सी किता प्लस कर लिए सी माइनस कर लिया सबट्रैक्शन एडिशन और एक होर कर चुके हैं ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ क्वेश्चन की है a potential difference of V any value when applied across a resistance of current in ampere find the resistance with the limits of error case V equals to IR लग रहा है A है तो इस चीज को फाइंड करना मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो जे इदा कर दीए तो डिवाइड भी आ रहा है सो दोनों क्वेश्चन आप इकट्ठे इको तरीके समझ लेना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दे विच और ओवरऑल वर्किंग किवें हुंदी ओवरऑल किदां आपां चीज चेक करदे करना किवें है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕੋ ਇਸੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ percentage error of R equals to percentage error of V plus percentage error of I चाहे डिवाइड च है चाहे मल्टीप्लिकेशन च है एरर की वैल्यू फाइंड करते पे V by I सी सो डिवाइड च है बट आप इन्नी गल पढ़ी है कि जदों कदी भी एरर आ जाए तो की करना हमेशा प्लस और इत्थे ध्यान किस चीज ते रखना परसेंटेज एरर दे ऊपर ठीक है परसेंटेज एरर के ऊपर ध्यान रखना किदा देखो सिंपल बेटा इत्थों एक चीज समझ लगती भी जे आप इस क्वेश्चन को पढ़ांगे उस तो पहला जे मैं इसे चीज को समझाने की कोई फिर तो कोशिश करा कि सानू पता है V इक्वल्स R इक्वल्स टू V by I है सो देयरफॉर जेकर एदा मैं परसेंटेज एरर की गल करा तो भी की होएगा एस दा परसेंटेज एरर प्लस एस दा परसेंटेज एरर V दा परसेंटेज एरर प्लस I दा परसेंटेज एरर उस तो फिर मैं R ਨੂੰ वैल्यू फाइंड कर लांगा क्योंकि इत्थे फाइंड करन की है फाइंड द रेजिस्टेंस विद द लिमिट्स ऑफ एरर देखिए करना कितना इस लाइन ਨੂੰ मैं एज इट इज लिखा रहन दे रहा हूं एक साइड तो कर ली ਆਪਾਂ जरा देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेटा V ਦੀ वैल्यू है A है I ਦੀ वैल्यू है A है ये दोनों की ने ਦੀਆਂ ट्रू वैल्यूज आर यू गेटिंग ट्रू वैल्यू ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ट्रू वैल्यूज ਨੇ ਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ ਜਾਂ एरर्स ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇਸੇ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈ ਸੋ देयरफॉर ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ देयरफॉर ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ रिलेटिव एरर वास्ते एब्सोल्यूट एरर भी चाहिए और ट्रू वैल्यू भी चाहिए सो देयरफॉर R की आएगा ट्रू वैल्यू एदी और ट्रू वैल्यू एदी दोहां दी ट्रू वैल्यू सो ट्रू वैल्यू V दी की है 20 I दी की है 2.5 डिवाइड किया आंसर आ गया 8 सो 8 ओम की आ गई बेटा ट्रू वैल्यू ऑफ R इज 8 ओम आ चीज साडे को आ गई फाइंड करने की गया फाइंड द रेजिस्टेंस विद लिमिट्स ऑफ एरर ओके सो एरर फाइंड करना है एरर मींस एब्सोल्यूट एरर की गल कर रहे हैं इत्थे जी ठीक है लिमिट्स दे विच लिखना मींस आ चीज चाहिए मेनू इत्थे लिखिया प्लस माइनस आ चीज सो इत्थे वाली 8 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ जी आ चीज फाइंड कर दो ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੇ फाइंड करना गया रेजिस्टेंस विद लिमिट्स ऑफ एरर फाइंड करना रह गया रेजिस्टेंस आ चुकी है कितना कराएंगे आप देखो परसेंटेज एरर ऑफ R सो वो की होएगा R दी वैल्यू फाइंड करनी है सो परसेंटेज ऑफ एरर इधर की आएगा इक्वल्स टू किसके बराबर होएगा परसेंटेज एरर ऑफ V परसेंटेज एरर ऑफ V की है परसेंटेज एरर ऑफ V वो की है
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਲਿਮਿਟ मीन्स एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए की है ट्रू वैल्यू। सो परसेंटेज एरर ऑफ v की होएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। सो ये क्या होगा 1/20 इंटू 100%, कितना आ गया बेटा जी 5%। सो ये कितना आ गया 5% प्लस परसेंटेज एरर ऑफ, अब परसेंटेज एरर ये सी बेटा परसेंटेज एरर की गल हो रही है आई, परसेंटेज एरर ऑफ आई की आएगा। सो ये कर लिया ਆਪਾਂ 0.5 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ 0.5 अपॉन 2.5 इंटू 100 एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कितना आ जाऊगा, कटिंग कर दी, 1 ਤੇ गया 4 ਤੇ गया 24। सो कितना आ गया 20 आ गया 20%। तो टोटल कितनी परसेंट बन गई बेटा अपने 25%। एक ही आया परसेंटेज एरर ऑफ आर कितना आ गया 25। परसेंटेज एरर ऑफ आर मींस एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100% इक्वल्स टू दिस मच। कर लीजिए फाइंड, एब्सोल्यूट एरर चाहिए है तो कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 100, नीचे ट्रू वैल्यू गया ऊपर, ट्रू वैल्यू कितनी है 8। सो 25 बाय 100 इंटू 8, 1 थे 4 थे 1 थे 2 थे। सो ये आ गया 2 ओम की आ गई जी एब्सोल्यूट एरर। सो इतने 2 फिल कर देता, आंसर आ गया। चीज समझ लगी बेटा की किया परसेंटेज एरर ਨੂੰ इंक्लूड किया विच। सो जिन्ने भी क्वेश्चन होंगे इदा ही करना है। रिलेटिव एरर की होए करेगा क्योंकि सानू बेटा चाहिए की है, सानू कई क्वेश्चन दे विच एब्सोल्यूट एरर गिवन हो करूगा, एब्सोल्यूट एरर ऊपर लिख दिता, ट्रू वैल्यू नीचे लिख दी। हाँ जी इसका जी कह देंगे इन्नी गल कि ट्रू वैल्यू फाइंड करके दसो, सानू इन्नी गल दसो, इन्नी गल पुछ लैन कि रिलेटिव एरर फाइंड करके दसो। सो रिलेटिव एरर की होना सी, देखिए रिलेटिव एरर की होना सी, रिलेटिव एरर ऑफ आर की आऊगा एस का रिलेटिव एरर प्लस एस का रिलेटिव एरर, बी का रिलेटिव एरर की होना सी बेटा 1/20, दूसरे का की होना सी 0.5 बाय 2.5, कितना आ गया 1/20 प्लस 1/5, देयरफॉर कितना आ गया 20, 1 ते गया 4 ते गया। सो कितना आ गया 5/20। एक होना सीधा रिलेटिव एरर ऑफ आर, रिलेटिव एरर ऑफ आर आ गया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਬਸੋਲੂਟ एरर फाइंड करना ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5/20, नीचे लिखना सी ट्रू वैल्यू ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ लिख दी जाके 2 ਤੇ गया, किने ते गया 5 ਤੇ गया, 5 ना 5 गया 2%। सो 2% की आ गई, इधर भी हो गया। फॉर्मूला याद रख लिया, याद रख ली चीज, परसेंटेज एरर ऑफ आर इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ वी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ आई। वी और आई ट्रू वैल्यू वक्री फाइंड कर ली, एरर सीधा फाइंड कर लिया, आंसर ऐड करना पूरा, कोई औख नहीं। मल्टीप्लिकेशन होवे डिवाइड च होवे सेम इस तरीके दे नाल, जे वी दे विच होनी नहीं गल कही हुंदी सानू वी वास्ते आई आर लिखा होंगे, फिर आप ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेनी सी वी इंटू आई इंटू आर। सो वी ट्रू वैल्यू आ गई, सेम उस तरीके से चलना सी परसेंटेज एरर ऑफ वी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ आई प्लस परसेंटेज एरर ऑफ आर, देयरफॉर इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लिकेशन प्लस कर दिया और सेम चीज उधर आ गई, आंसर भी बन गया। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, आप दिमाग लगेगा चीज अपने आप होगी। ठीक है बेटा, ये सी साडे कोल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले सम्स आप कितना करने हैं। डाउट है रीकैप करो इसनू, फिर दोबारा समझो और चीज कंसेप्ट में सिर्फ आहो लगेगी, बस इन्ना ध्यान रखना। एक नाल आप होर क्वेश्चन कर लगे ताकि चीज होर चंगी तरह समझ लग जाए। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन एक होर इहदे नाल आप करते हैं, उस तो बाद पावर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक होर क्वेश्चन है, सेम उसी ही तरीके का है जिवें असीं पिछला क्वेश्चन किया बेटा उदा ही करांगे। पिछला डिवीजन ने किया, इस बार इन्हूं मल्टीप्लिकेशन करांगे, बट तरीका सेम ही है।
ठीक है तरीका की है देखो हुण फिर the length and breadth of a rectangular field are 22.4 centimeter and 15.8 centimeter respectively and have been measured to an accuracy of 0.2 centimeter. Find the percentage error in the area of the field. Percentage error simple fair percentage area of area की होगा सानू पता area की होता है rectangular field length into breadth. So percentage error of A की बढ़ जाऊगा percentage error of L प्लस परसेंटेज एरर ऑफ ब्रेड्थ बस साडे को पहला एरिया निकलना बहुत जरूरी है वो की होता लेंथ इनटू ब्रेड्थ ट्रू वैल्यू आनी चाहिए ना ट्रू वैल्यू बेटा की आएगी 22.4 इनटू 15.8 सो इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन करांगे आप बेटा सो साडे को मल्टीप्लिकेशन की आ जाएगी 22.4 की 15.8 दे नाल 2 सो क्वेश्चन की वैल्यू आ गई साडे कोल 353.92 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इन्नी वैल्यू साडे कोल बेटा आ गई सो ये साडे कोल आया एरिया सो परसेंटेज एरर ऑफ ए आ गया साडे कोल और साडे कोल ए आ गई साडे कोल ट्रू वैल्यू आ गई बेटा बन के इथों वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज एरर ऑफ ए फाइंड करनु क्या सो आपा बेटा वो साडे कोल की आऊगा परसेंटेज एरर ऑफ एल परसेंटेज एरर ऑफ एल की होएगा परसेंटेज एरर साडे कोल की सी एक्यूरेसी है इन्नी लेंथ वास्ते क्या होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 22.4 into 100 plus 0.2 divided by 15.8 into 100 दोनों ऐड कर दिए परसेंटेज एरर ऑफ एरिया आ जाऊगा साडे कोल इस दी वैल्यू फाइंड करनी है आपा 2/224 into 100 प्लस 2/158 into 100 करिए वैल्यू फाइंड तो उससे साडे को कितना आ गया 100/1/2 प्लस ये साडे को आएगा 79 100/79 ठीक है इसको के सॉल्व कर लांगे बेटा तो साडे को आंसर आ जाऊगा एलसीएम लवांगे ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ इदे कर लेने आ ये साडे हो गया परसेंटेज एरर ऑफ ए बस आंसर साडे कोल बेटा तो जेकर इसे तरीके दा कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਰਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆਫ a ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਨ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਆਫ l ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਆਫ b percentage error of L means ਉਹਦਾ error means ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ upon ਉਹਦੀ true value into 100 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ means absolute error upon true value into 100 ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗੇ ਲਾਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਰਰਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਹੋਵੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ प्लस कर लिया एडिशन कर ली सबट्रैक्शन कर ली मल्टीप्लिकेशन कर ली डिवीजन कर ली और लास्ट से कर लगे एरर्स और लास्ट से कर लगे पावर्स वाले सम पावर्स वाले सम बेटा बहुत इजी है लास्ट में इतने सानू उन्होंने निकाल कही है कि पावर्स वाले ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड करके दसो रिलेटिव एरर इन Z किद्दां करना है देखो पहला मैं सिंपली बेटा इस नु सॉल्व कर लगा 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ तो साडे को रिलेटिव एरर इन Z मींस आ फाइंड करना एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू रिलेटिव एरर फाइंड करनु क्या Z ਵਿੱਚ सो Z ਦੀ ਆ ट्रू वैल्यू होएगी आ की होएगी ਉਹਦੀ एब्सोल्यूट एरर
सो अब बन गया रिलेटिव एरर बन गया, इक्वेशन ही बनाई है सिंपल, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं मान लिया कि जी z ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ट्रू वैल्यू है, तो डेल्टा z ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ एब्सोल्यूट एरर है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਸੋ देयरफॉर जो 4 है ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, जो 4 है वो कितने आ जाऊगा अगे, मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लिकेशन सानू मतलब कोई नहीं, सानू एरर फाइंड करना, सारे की करने पैणगे प्लस, डिवाइड होवे सानू कोई मतलब नहीं, सारे करने पैणे प्लस। सो देयरफॉर 4 अगे आ गया, नाल की रह जाऊगा ए है, इस दा एरर हुन की होगा डेल्टा a बाय a, रिलेटिव एरर हो गया ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एदी ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन से प्लस हो गया 1/3 डेल्टा b बाय b प्लस थले जा गया हम ओदी पावर कितनी है, 1 है ना, सो 1 का 1 ही रह गया डेल्टा c बाय c प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। आंसर ये पावर सॉल्व कर दिया है, कोई डिफिकल्ट कुछ भी औखा नहींगा, डर लगता स्टार्टिंग तो, बट चीजा होणगियां इजीली आराम नाल। असि बैठे हैं, होर बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, पढ़न वाले बनो बेटा बस। लास्ट वाले केस विच की है, x इक्वल्स टू a b दी पावर स्क्वायर है और नाल c दी पावर क्यूब है। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या, और सानू उन्होंने एक्चुअली की कह रहे हैं परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a b ते c, सानू परसेंटेज एरर एदा भी गिवन है, एदा भी गिवन है, एदा भी गिवन है, वो कहते x का परसेंटेज एरर कितना होएगा, किदा करांगे, परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस परसेंटेज एरर ऑफ c, सारे ऐड कर दे ऐड। सो एदा क्या होगा, एदी पावर 1 सी, सो इथे 1 आ गया, फिर इधर परसेंटेज एरर क्योंकि ऊपर पावर सी ना, अब 1 सी वो अगे आ गई क्योंकि एक ही सी ये, सो एक अगे आ गया इथे। सो यदि अपनी एरर कितनी गिवन है, ए दी कितनी है 1%, सो 1% प्लस बी दी परसेंटेज एरर कितनी गिवन है, सो 2 है, सो इथे 2 अगे आ गया, पावर अगे आ गई। सो बी दी परसेंटेज एरर कितनी गिवन है बेटा जी 2%। इस तो पहले एक स्टेप जो होर होना सी, वो की होना सी, इस तो पहला जो एक स्टेप होर होना सी बेटा, इथे इस लिखन तो बाद वो की होना सी, जो दी वैल्यू 1 है और परसेंटेज एरर ऑफ a की बन जाना सी डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस जो दी वैल्यू 2 सी, 2 इथे आ गया डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा c इंटू c इंटू 100। ये चीज बनी सी, इथे आप लिख देता 1 सी 1, इस दी आप पूरी पूरी परसेंटेज एरर कितना है 1%, 2 लिख लिया 2, ये पूरा पूरा कितना गिवन है 2, 3 लिख लिया आप इथे, c दी परसेंटेज एरर पूरा पूरा कितना गिवन है, परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABC, c दी है 3, सो इथे भी आ गया 3%। सॉल्व करिए इसनु, 1 का 1 गया इथे 1% प्लस 4% प्लस 27%, ओवरऑल कितना आ गया 27 प्लस 4 प्लस 1 32%। आंसर ऐदा सानू सारे सॉल्व करने, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं गा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 30 to 35 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ देयरफॉर ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 30 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ 50 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 1 ਔਰ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।